नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान के अगले 5 साल का भविष्य 4 जून को तय हो जाएगा, जब 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम देशवासियों के सामने होंगे। लेकिन उससे पहले शनिवार को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम बार शंखनाद किया जाएगा। जी हां, 1 जून को देश भर की कुल 57 सीटों पर अंतिम चरण के लिए वोटिंग होगी। तमाम उम्मीदवारों और सियासी दलों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। इस चरण को हॉट चरण कहा जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उनमें एक नाम देश के पीएम नरेंद्र मोदी का भी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का रथ अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी। इस फेज में कुल 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। यूपी और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होंगे। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो इन 57 सीटों में से बीजेपी के खाते में 25 सीटें गई थी, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को महज 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। टीएमसी ने 9 सीटें जीती थी। बाकी सीटों पर क्षेत्रीय दलों ने जीत दर्ज की थी, जिसमें 3 सीट जेडीयू और अन्य सीटों पर क्षेत्रीय दलों ने कब्जा किया था। 2019 से अब 2024 का दौर आ गया है। माहौल अलग है, सियासी समीकरण अलग है। इस चरण में यूपी की जिन 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट भी है, जहां से वो लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये देश की सबसे बड़ी हॉट सीट है, वीवीआईपी सीट है। पिछली दफा भी पीएम मोदी ने यहाँ 4.25 लाख वोटों के अंतर से सपा उम्मीदवार शालिनी यादव को हराया था। उससे पहले 2014 में नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 3,71,784 मतों के भारी अंतर से हराया था। मोदी के सामने इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय लगातार तीसरी बार मैदान में है। मोदी के अलावा मिर्जापुर से रुप्रिया पटेल, गोरखपुर से रवि किशन, बलिया से पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर जैसे बड़े बड़े दिग्गज इस चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। अंतिम चरण में देश के सबसे बड़े सियासी सूबे के अलावा बिहार की जिन 8 सीटों पर वोटिंग है, उनमें पाटलिपुत्र की सीट सबसे खास है। यहां से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता और लगातार 2 बार से सांसद बन रहे रामकृपाल यादव से है, जो 2014 और 2019 में मीसा भारती को हरा चुके हैं। इसके अलावा पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल और पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह की सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है। यूपी बिहार के अलावा 7वें चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग होगी। ममता बनर्जी के सियासी वारिस माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर सीट पर भी वोटिंग होगी, जो बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। वहीं पंजाब की 13 सीटों पर भी बीजेपी, कांग्रेस, आप और शिरोमणि अकाली दल की अग्नि परीक्षा है। इसके अलावा हिमाचल की मंडी सीट पर भी नजरें हैं। यहां से बीजेपी की ओर से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की टक्कर कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से होगी। कुल मिलाकर पूरब और उत्तर भारत की कई बड़ी सीटों का फैसला इस चरण में होना है। लेकिन आखिरी चरण की वोटिंग और नतीजों से पहले सियासी पंडितों की राय बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन ज्यादातर चुनावी विश्लेषक मान रहे हैं कि बीजेपी की एक बार फिर से सत्ता में वापसी होगी और पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा। लेकिन सीटों को लेकर अब भी सवाल जटिल हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा सकती है, जबकि सीएसडीएस प्रमुख संजय कुमार जीत की भविष्यवाणी तो कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ा बहुमत के आसपास ही बता रहे हैं। वहीं योगेंद्र यादव का कहना है कि बीजेपी 2024 में अकेले दम पर सरकार बनाने में असफल रहेगी। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन से सियासी पंडित की बात सही होती है और किसके दावे सही साबित होते हैं, किसके दावे फेल होते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि आखिरी चरण की 57 सीटें बीजेपी और इंडी गठबंधन के बीच जीत हार के अंतर को निर्णायक बना देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।